ओम शांति। 1 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तो खुशी का पारा चढ़ेगा। क्या करो? रोजाना विचार सागर मंथन करो। क्या करना होता है ये विचार सागर मंथन में? रोजाना के लिए बाबा हमें करने के लिए कह रहे हैं। विचार सागर मंथन करने में हमें रोजाना क्या करना है? क्या करेंगे हम रोजाना विचार सागर मंथन करके? कभी किया है? तो खुशी का पारा चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा हमारा खुशी का पारा? विचार सागर मंथन करने से खुशी का पारा कैसे चढ़ सकता है? कुछ खाए पिए, कुछ मिले तब तो है। विचार सागर करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई बताएगा कि कैसे खुशी का पारा चढ़ेगा? क्यों चढ़ेगा? क्या होता है विचार सागर मंथन करना? सवेरे सवेरे हमें रोजाना के लिए ये काम दे दिया है, पता तो है नहीं हमें क्या करें। कोई बता सकता है विचार सागर मंथन करना क्या होता है? सवेरे सवेरे हमको क्या करना चाहिए? इससे क्या फायदा होगा? बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ेगा। ये खुशी का पारा कैसे चढ़ेगा? क्या है इस विचार सागर में? चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी। क्या चाहता है बाबा हमारे से? कोई बताएगा? मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है आप तक कि नहीं? नहीं आ रही आवाज तो बोलो ना मेरे भाई। अच्छा, अब आ रही है? आ रहा है, अभी आ रहा है। अच्छा, पहले म्यूट था भाई जी। अच्छा, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही थी।
भाई चलो जी, विचार शक्ति मंथन करना जरूरी इसलिए कि बाबा हमेशा याद रहेगा, बाबा के वाणी याद रही, बाबा को कभी भूलेंगे नहीं हम लोग। बाबा की वाणी याद रहेगी, बाबा को हम भूलेंगे नहीं। ये बताओ कि जी, विचार बाबा सागर में एकदम हम हमेशा करेंगे क्या? हाँ जी, छाए रहेगा दिल दिमाग में। हाँ जी। बाबा हमेशा याद रहेगा, बाबा को कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मुरली को विचार सागर मंथन करो। वो विचार सागर मंथन तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि हम सवेरे सवेरे उठकर करें क्या? विचार सागर मंथन में हमें क्या करना होता है? पानी के कमी कमजोरी को देखना है, बाबा जो कह रहा है उसी अनुसार खुद को चेक करके सुधारना है। मक्खन निकालने का तो मुझे पता है, समुद्र मंथन से वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी निकल आए, ये निकल आए, ये निकल आए। परंतु ये विचार सागर मंथन मेरे को समझ में, पानी का सागर मंथन पता है, दही का मंथन पता है, पानी का मंथन पता है, परंतु ये विचार सागर मंथन करना ये क्या बला है? ये मतलब अच्छी तरह कोई समझाए। जो बाबा के विचार है वही बच्चों का भी विचार होना चाहिए, जो बाबा बोल रहे हैं उसी के अनुसार बच्चों को चलना चाहिए। भाई जी, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं अपने ऊपर विचार करना चाहिए। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, अपने ऊपर क्या विचार करूं? बाजार से अपने अंदर शक्तिमान आत्मा हूँ। मैं कोई बाजार से सुदर्शन चक्र खरीद के लाऊं, उसको घुमाऊं, क्या करूं? जो बाबा नित्य नित्य बोल रहे हैं उसी का विचार सागर मंथन करना है। बाबा आज ने क्या बोला है बाबा बच्चों के लिए? नित्य नित्य जो भी हमें कहते हैं, नित्य नित्य का मतलब होता है रोज रोज, हर रोज। नित्य नित्य, रोज रोज, हर रोज, रोजाना बाबा हमें कुछ ना कुछ नई बातें, नई विधि, नई युक्ति सिखाते हैं। हम जी उससे भाई। देखें कि वो युक्ति, वो विधि हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी कैसे वो हमारे जीवन में अप्लाई हो, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया है कि बाबा जो विचार देते हैं यही हम आत्मा का भोजन है। जी ये जो ज्ञान है ये हम आत्माओं का भोजन है, और उस भोजन को जितना हम अच्छी तरह सोच समझ कर, मंथन कर कर, चबा चबा कर उसे अपने जीवन में लाएंगे, अर्थात उसे हम हजम करेंगे। ज्ञान को हजम करना माना उस ज्ञान के आधार पर अपना जीवन चलाना। यही हमें सवेरे सवेरे उठकर करना है कि हमने आज सारा दिन बाबा की श्रीमत पर कैसे बेस्ट से बेस्ट बनाना है, बेस्ट से बेस्ट बनाना है। ये अमृत वेले हमको करना। अमृत वेले बैठकर अपने आप को अच्छी तरह समझाना है कि कौन कौन सी कमियां, कौन कौन से दोष, कौन कौन से अवगुण, कौन कौन सी बुराइयां अभी तक रह गई हैं जो हमारे जीवन से निकली नहीं। उन सबको इस प्रकार से अवगुण, बुराइयां, कमियां निकालने का क्या करना है? पुरुषार्थ करना। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रश्न, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। रोजाना अपना पोता मेल रखो। चेक करो कि सवेरे बैठकर मैंने जो निर्णय किया था कि आज का दिन मेरा ऐसे 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 चलेगा,
मैं वहां जाकर ऐसे बात करूंगा, ऐसे सेवा करूंगा, ऐसे इस काम को करूंगा, ऐसे इस काम को करूंगा। उस हर काम के लिए मैं बाबा की श्रीमत पर सोचूंगा। जब मैं बाबा की श्रीमत पर सारा दिन चिंतन करूंगा, सारा काम मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार करूंगा, तो नेचुरल मेरे जीवन में उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो पोता मेल में हम अपने आप को जांच करें रात को। जब जांच करने पर जो जो कमियां रह जाए, उन कमियों के लिए बाबा से सवेरे बैठकर, फिर क्योंकि सोने में तो कुछ होना नहीं है, और रात को आप अच्छी तरह थके हुए हैं, अच्छी तरह विचार सागर मंथन कर नहीं पाएंगे, नींद आएगी। तो उससे अच्छा है कि आप जो भी बातें हैं उनको बाबा के साथ चिंतन करके, मनन करके, बता करके सो जाओ। क्योंकि रात को जो भी आप सोते हैं, जिन ख्यालातों में सोते हैं, जिन विचारों में सोते हैं, अमृत वेले आप जब उठेंगे सवेरे तो उन्हीं विचारों में उठेंगे। वो सबसे आगे आगे हैं। तो अमृत वेले उठते ही सब कॉन्शियस माइंड के पास सबसे लास्ट में जो थॉट थे वही सबसे पहले आगे दौड़कर आते हैं। तो आपने उन थॉट्स का, उन विचारों का सवेरे क्या करना है? समाधान करना है कि कैसे ये मेरे जीवन से निकल सकते हैं, कैसे मैं अपने जीवन से इनको बाहर कर सकता हूं। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, कोई ऐसा काम तो मेरे से नहीं हो गया जो किसी को दुख पहुंचा हो। ये चेक कब करना है? रात को। इसका इलाज कब करना है? सवेरे। फिर रात को चेक करना है कि मैंने इसको ये दवाई दी थी, उसका असर कितना हुआ, कितना मेरे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा। तो ये बैठकर अमृत वेले सवेरे सवेरे अपने लिए सोचना है, बाबा क्या कहते हैं, इस काम को कैसे करना चाहिए। कल भी मैंने सोचा था कि इस काम को मैं कैसे करूंगा, फिर क्यों नहीं हुआ, कहां कमी रह गई, उस कमी के लिए बाबा क्या कहते हैं, उस कमी को मुझे कैसे दूर करना है। तो ये सारी बातें विचार सागर मंथन कहलाती हैं। शाम को फिर से जांच करना कि मैंने आज कौन कौन सा काम बाबा की श्रीमत पर कितना किया, कितना रह गया। जो रह गया वो बाबा को बताओ और अमृत वेले फिर बैठकर उसका समाधान। तो इस प्रकार से हमारी एक रूटीन बन जाती है कि मुझे सवेरे सवेरे क्या करना है। आंख खुलते ही हमारा काम शुरू। योग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप स्नान करें, योग के लिए कोई जरूरी नहीं है आप टॉयलेट में गए हैं, आपका पेट साफ नहीं होता, 3 घंटे आप टॉयलेट में बैठे रहते हैं, आप योग में रहो ना, कोई बात नहीं, पेट साफ होता रहेगा। आप कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी हैं, परंतु आप बिजी रहो बाबा के साथ। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो, चेक करो आज सारा दिन आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, बल्कि कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वे जरूर ऊपर मूल वतन में है,
और किसको भी ये पता नहीं। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अब तक जो हुआ, जो होने का है, सब बुद्धि में है। जो हुआ और जो होने का है वे सब बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो, शुरू से लेकर अब तक जो हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हम याद रखते हैं ना, हमें याद रहता है ना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में क्या क्या हुआ, ये सारा राज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि कैसे कैसे हम ऊपर से बॉटम में आते हैं, नीचे उतरते हैं, कैसे हमारा चरित्र गिरता जाता है, कौन गिराने के निमित्त है। तुम बच्चों में भी नंबर वार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते, विचार सागर मंथन नहीं करते। आए मुरली सुना ठीक है, जैसे भक्ति में कथा सुनी ठीक है, परंतु यहाँ ये पढ़ाई है, ये कोई ऐसी सत्संग नहीं है दुनिया वाला झूठ संग। सत्संग तो नहीं कहते, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब झूठ संग होता है, परंतु सत्संग समझते हैं। परंतु वास्तव में विचार सागर मंथन करना माना सत्य के करीब पहुंचने का पुरुषार्थ करना। इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र को का मालूम है। भाव तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वो है स्वीट साइलेंस होम। वे क्या है? वे है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्माएं रहती हैं, जहां आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं, फायदा कुछ भी नहीं। कितने शास्त्र पढ़े, कितने कुरान पढ़े, वेद पढ़े, दुनिया भर की किताबें पढ़ी, परंतु फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो सब है उतरती कला में। वो सब किस में है? उतरती कला में। नियम है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। सुदर्शन चक्र याद तभी है जब हमें ये याद रहे कि कैसे कैसे हम आत्माएं परम घर से गिरती आई हैं और लगातार गिर रहे हैं। चढ़ना तब शुरू होता है, उतना समय चढ़ना होता है जितना समय हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा की श्रीमत पर नहीं है तो हम उतरती कला में हैं। यदि हम बाबा की श्रीमत पर हैं तो हम चढ़ती कला में हैं। इन स्थूल साधनों से ना तो हमारी कोई चढ़ती कला है और ना ही हमारी उतरती कला है। उतरती कला का आधार है देह अभिमान में आना और चढ़ती कला का अर्थ है दौड़कर चढ़ना। वो समझते हैं कि हम दौड़कर चढ़े। चढ़ना किस में है? हमें अपने चरित्र का उत्थान करना। तुम अभी चढ़ रहे हो, वापस घर जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। हमको अब कहाँ जाना है? घर जाना है। खुशी रहती है ना घर जाने की। आधा कल्प भक्ति की है। सीढ़ी नीचे उतरते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते ही गए हैं।
अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सन्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वो हमको फिर से 5000 साल बाद, एक कल्प के बाद पढ़ाने के लिए आए। कितना ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। ये बाबा आकर इस समय हर एज के बच्चे को सिखाते। बाबा जो सभी का बाप है, वो हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। पहले कब पढ़ाया था? पहले भी पढ़ाया था क्या शिव बाबा ने? पांच 5000 वर्ष पहले भाई जी। 5000 वर्ष, ठीक इसी समय ऐसे ही पढ़ाया था। जब तुम चक्कर लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? विष्णुपुरी का देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में कोई भी ये नॉलेज दे ना सके, कोई भी ये नॉलेज नहीं दे सकता। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए, ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के सामग्री है। ये विनाश, ये सदगति के लिए नहीं, भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं, अभी तुम शांत होकर बैठे हो। तुम्हारा धक्का खाना सब, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। अब तुम्हें कहीं धक्का खाने जाना पड़ता है क्या? फला मंदिर में जाए, देख के आए, फला मंदिर में जाए, फला तीर्थ स्थान पर जाए, फलानी जगह ये करे, ये करे, ये करे। अब हमें कोई भी ऐसा ध्यान बुद्धि में भटकने की जरूरत महसूस नहीं होती कि हम कहीं जाएं और वहां हम जा करके देखें। क्या देखेंगे? वहां क्या है? कुछ भी तो नहीं है। वहां पत्थर की मूर्तियां रखी है, बिल्डिंग बनी हुई है। अब उसमें हमने अपनी आस्था बना ली है कि ये हमारे भगवान का दर है, भगवान का मंदिर है, जहां जाने से हमारी जो दुख है दूर हो जाएंगे। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है ना, और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहां तुम्हें भी
दैवी गुण धारण करने। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। रोज यदि आप पोता मेल रखेंगे तो आप में जल्दी जल्दी सुधार आने लगेगा। जल्दी जल्दी आपके अंदर क्या आने लगेगा? सुधार आने लगेगा, बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा बाबा हमें देते हैं। तो कल्प संगम युग पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम युग पर। ब्राह्मण कब होते हैं? संगम युग पर होते हैं। पर कलयुग में है शूद्र वर्ण। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी ब्राह्मण, चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनने के लिए, तो दैवी गुण भी क्या करने हैं? धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करेंगे तभी तो हम देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो देवी गुण भी धारण करने हैं। क्योंकि जब तक हम देवी गुण धारण नहीं करेंगे तब तक हम देवता कैसे बन सकते? इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना। जैसे शरीर निर्वाह के लिए, जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहां भी यज्ञ सर्विस करने के लिए कोई बीमार है, सर्विस वैसे यहां भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनको भी सर्विस करनी पड़े, उनको भी सर्विस करनी पड़े। सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देता है, तो तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं। तुमको तो तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा को याद करना, याद में रहना, कोई आवाज नहीं। वे तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम। कोई आवाज ही नहीं हुआ। वो तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते हुए राम नाम सत्य है।
तुमको कुछ भी कहना नहीं, तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते। किससे? साइलेंस से विश्व पर जीत पाते। साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। दुनिया वाले तो साइंस पर बात करते हैं और बाबा कहते तुम करो बात किस पर? तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जगाओ जानती है, इस शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। रूप और बसंत ज्ञान को जैसे हम अपना जीवन में धारण करेंगे उसके बाद उसकी खुशियां शुरू। देखो कैसी रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना। रूप बसंत कौन बताएगा? ज्ञान को स्वरूप में धारण करना। और जब हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, व्यवहार कुशल बन जाते हैं, तो बसंत छोटा भाई तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती। उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रख दिया। दिल्ली में एक विज्ञान भवन नाम रखा गया। अर्थ कुछ भी नहीं जानते, समझते। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहां सुख ही सुख है सतयुग में। यहां अल्पकाल का सुख है, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी हैं, घर में मनुष्य कितने दुखी हैं। समझते हैं कहां मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चों तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए, कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमें स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता और कोई की दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें? बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना,
शिव बाबा ब्रह्मा तंग से बोल रहे। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, ये तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? लज्जा नहीं आती? लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। विकार पर ही क्या होते हैं? विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस पर जीत पहनो। मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। तो भी आएंगे। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण क्या है? एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में देवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, रावण को हर वर्ष जलाते हैं। दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि ये कौन है। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को असुर समझते नहीं। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं उनको ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं, बाकी उनको सबको जाके ज्ञान सुनाओ। बाकी ऐसे आदमियों से माथा मत मारो। मंदिरों में तुम बहुत भक्त मिलेंगे, मंदिर में जाओगे ना तो तुम्हें बहुत भक्त मिलेंगे। फिर नब्ज भी देखनी है उनकी। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। उसको डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। ब्रह्मा बाबा के समय में जहां अजमल खां पार्क है, जहां पांडव भवन बना हुआ है, दिल्ली का पांडव भवन। एक माउंट आबू में पांडव भवन है, एक दिल्ली का पांडव भवन है, रोहतक रोड पर। वहां पर
हम जाते हैं क्योंकि वहीं पर प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां एक अजमल खां पार्क बना हुआ है और वहां वो दुकान, वो डॉक्टर था अजमल खां, वैद मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते, बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनाते। ये तो है ही सब रोगी, यहां इस दुनिया में सारे के सारे बीमार हैं, अनहेल्दी हैं। वहां तो कभी रोग होता ही नहीं। तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें ये कर्म इंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया है आगे, बाबा समझिए क्या करें। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो। वहां कुदृष्टि होती नहीं। सतयुग में किसी की भी दृष्टि कुदृष्टि नहीं होती, नजर खराब नहीं होती। वो है ही अहिंसक देवी देवता धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है। फिर कभी लड़ाई लगती नहीं। पूरा कल्प फिर कभी लड़ाई लगती थी, लास्ट में आकर के फिर लड़ाई लगती। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। यहाँ के सूबी रस, फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां के सूबी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। उस राज्य को की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितनी फर्स्ट क्लास खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माता। शिव से आकर अच्छा, शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात ही नहीं है। वो समझते हैं जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वो नास्तिक है। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जानने गए हैं। अब लक्ष्मी नारायण का चित्र इन लक्ष्मी नारायण को
बाप से ये वर्षा मिला है, अभी तुम ये बनते हो, ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूं, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाने लिए तुम तो मुख चाहिए ना, पढ़ाने के लिए तो मुख तो चाहिए ना। गौ मुख तो ये है ब्रह्मा बाबा, गाय का मुख, ये चक्र चक्र को चलाने के निमित्त नहीं बनता है। चक्र चलता है गोल धागे से। ये बड़ी मम्मा है ना, कौन है बड़ी मम्मा, कहां से आगे बड़ी मम्मा छोटी मम्मा? ब्रह्मा बाबा भाई जी। ब्रह्मा बाबा, बड़ी माँ, ह्यूमन माता मम्मा। बाप कहते हैं मैं आता हूं इन शारीरिक तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया जाता है, बाग युक्ति बतलाता हूं, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, मेरे से कोई आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात ही नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते, कृपा करो अपने ऊपर, घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। अरे ये तो बेहद का काम है। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, मैं क्या कृपा करूं, मैं किसी पर कृपा करूं किसी पर नहीं करूं, ये तो अच्छा नहीं लगता ना। मेरे लिए तो सारे बच्चे हैं, जो करेगा सो पाएगा। तो सभी तक मैं यदि कृपा करूं तो सारे के सारे तख्त पर बैठ जाएंगे, क्या करूंगा, कहां से लाऊंगा इतने तख्त? पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे ना। पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, पतित पावन वापस जा ना सके, कोई भी पतित पावन बन के वापस सदस्य। पतित आत्मा वापस नहीं जा सकती, घर जाने के लिए हर आत्मा को पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहां रह नहीं सकेगी, पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए, पवित्र आत्मा को शरीर भी इम्प्योर मिले तो नहीं लेंगे ना, ला नहीं है ना। पवित्र एक बार बन गया, ला के द्वारा फिर से सीट प्राप्त करके आएगा, फिर ला।
पवित्र आत्मा को शरीर अपवित्र मिले ये ला नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े, ये तो ऊंच ठहरे। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं। वह रावण राज्य है ही नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है, श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का एक लिंग बनाते हैं, फिर ढेर सारे शालिग्राम बनाते हैं, शालिग्रामों की भी पूजा कर फिर शालिग्राम तोड़ देते हैं। जैसे बच्चा शरीर से जन्म लिया, फिर जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए जाकर पानी में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। कौन बताएगा क्यों डुबोते हैं? पानी में जाकर क्यों डुबो देते हैं पप्पा मोरिया को? कहीं देखा है आपने कि देवियों को पूजा करके पानी में डुबो देते हो? जी भाई जी, पानी में विसर्जन करते हैं भक्ति मार्ग की जो भी पूजा है। हमारे किसी चित्र में है ऐसा क्या? इस पर बाबा ने कभी कुछ बोला है क्या कि आज ही बोल रहे हैं? शिरडी का चित्र है भाई जी, हाँ, शिरडी के चित्र में सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? सीढ़ी मूर्ति का के विसर्जन चित्र मूर्ति का विसर्जन करते हुए दिखाते हैं ना शिरडी के दिखाते। चित्र में। सीढ़ी के चित्र में मूर्ति को विसर्जित करता हुआ दिखाते। ये विसर्जन क्यों करते हैं? भाई शायद इसलिए करते होंगे कि पवित्रता सिर्फ इतने दिन के लिए ही है उनके पास। हाँ, मेन बात क्या है कि जैसे देवी को घर में लेके आए, देवी घर में आ गई, अब उन्हें पवित्र रहना है। चलो 6-7 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी जिसने सोचा उतना समय वो पवित्र रहा। अब उसके सामने प्रश्न उठता है कि कब तक चलेगा, कब तक पवित्र बनते रहेंगे, है ना? कब तक पवित्र बन के रहेंगे, बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ये बात जो है ना हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। पंडित ने उसके लिए फार्मूला निकाल दिया, चिंता मत करो, आप मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जाकर देवी पानी में डुबो दूंगा, फिर तुम रोजाना जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, जैसे मर्जी रहो। भाई जी, यहाँ तो गोवा में ये प्रथा है कि गणेश जी को भी विसर्जन करते हैं, नहीं तो उनको मांस मच्छी नहीं खाने को मिलती है बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बताया था कि मेरे पास एक महाराष्ट्र का जो है आया, तो वहाँ पर गुड़गांव में, तो उसने देखा और उस समय के प्रदर्शनी समझने के लिए सेंटर पर आ गया। तो उसको समझाता रहा। जब मूर्ति बताने, मूर्ति का विसर्जन करने पर तो थोड़ा अलर्ट हो गया। तो मैंने कहा कि ये क्यों करते हैं? उसको बताया कि इसलिए करते हैं कि जब तक ये देवी बैठी है तब तक हम पूजा क्या बोलते हैं, मांस शराब घर में नहीं लाते। 7 दिन तो निकल जाते हैं। अब 7 दिन 9 दिन जितने दिन भी देवी को घर में रखा,
और देवता को किसी को भी, और उसके बाद जैसे ही छोड़ते हैं, और उस दिन जो है ना शराब वालों की भी मौज होती है, मांस वालों की भी मौज होती है, प्याज लहसुन भी मार्केट में अच्छा बिकने लगता है। ये 9 दिन तक तो प्याज लहसुन बहुत कम बिकता है, जो नहीं रखते हैं वही केवल लेते हैं। तो उसने बताया कि हम एक दरवाजे से बप्पा मोरिया को बाहर निकालते हैं, दूसरी खिड़की या दरवाजे से वो भेज देते। सही है भाई जी, जिससे गणपति दरवाजे से निकलता है उससे नहीं लाते हैं। नहीं लाते। अगर घर को पीछे का दरवाजा तो लेके आते हैं वो लोग। हाँ, विंडो से या कहीं से भी उसको लेके आए। हाँ। तो इसलिए मतलब मेन बात आती है कि वो समझते हैं कि पवित्र रहना है बड़ा मुश्किल। वैसे देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर पानी में डुबो देते हैं। शिव बाबा और शालिग्रामों को बड़े प्रेम से पूजा करते हैं शुद्धि से, और फिर शालिग्राम रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उसमें लाखों हजारों सैकड़ों जितने भी शालिग्राम बनाते हैं मिट्टी के बनाते हैं, फिर उनको तोड़ देते हैं। तो आजकल मिट्टी की मूर्तियां, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाते हैं और पानी में डाल देते हैं, बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। ये है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि का रुको रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए कि मैं कितना अपने आप को सुधारा, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहेंगे बच्चे, अच्छे बच्चे वेस्ट नहीं करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी, खर्चा तो कुछ है ही नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा सेवा का। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना, ये मेहनत करनी है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उस बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि माना समझ, किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन को सका सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि नहीं जाए, गंदी नजर से दूसरे को नहीं देखे। बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देनी है। कोई दुख देने वाली बात करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वरदान, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भाव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प
व कर्म करना है और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, स्वयं के प्रति विशेष बनने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीजों को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। किसी की कमजोरी व अवगुण देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना। वरदान की परिशक्ति क्या होती है? कैसी भी परिस्थितियां हो उनको भी, आग को भी पानी बना। आग जैसी भी परिस्थिति हो उसको भी पानी बना देता है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। निराकारी स्वरूप के मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भाव, आकारी स्वरूप भाव, अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भाव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी ये धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और टाइप करें 9650692270 पर केवल। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम